दोस्तों सेंट्रल टेंडेंसी हम पढ़ रहे हैं जिसमें हमने मीन को कंप्लीट कर लिया था और हमने लास्ट वाली क्लास में मीडियन को स्टार्ट किया था। मीडियन में हमने अभी तक पढ़ा है इंडिविजुअल सीरीज़ जिसमें हमने किस तरीके से मीडियन फाइंड करना है वो हमने सीख लिया है। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि डिस्क्रीट सीरीज़ में हम किस तरीके से मीडियन फाइंड करेंगे, तो उसको देख लेते हैं। और यहाँ पर हम दोनों तरह की वैल्यू को देखेंगे कि चाहे हमारे पास नंबर ऑफ n हो ओड नंबर में या हो इवन नंबर में। देख लेते हैं क्वेश्चन को कि किस तरीके से मीडियन फाइंड करेंगे। ये प्रॉब्लम हम ले आए हैं मीडियन को फाइंड करने के लिए। यहाँ पर देख लीजिए, इसने हमें एक तो साइज़ दिया है और साथ साथ फ्रीक्वेंसी दी है। तो यहाँ पर जो कंडीशन है वो देख लेते हैं कि यहाँ जो वैल्यू है ये है डिस्क्रीट सीरीज से रिलेटेड, यानी कि यहाँ पर इसने हमें साइज़ भी दिया और साथ साथ इसने x के साथ हमें दिया है फ्रीक्वेंसी। तो जहाँ भी हम फ्रीक्वेंसी को देख लेते हैं यहीं पर हम मान लेते हैं कि वो डिस्क्रीट सीरीज़ है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, जैसे ही हमें मीडियन फाइंड करना हो किसी भी सीरीज़ में और हमें साथ साथ वहाँ पर फ्रीक्वेंसी दे दी जाए, तो उसके तुरंत बाद हमें मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहला काम हमें कर लेना होता है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हमें तैयार करनी है। उसके लिए क्या होगा कि जैसे फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है इसमें सारी वैल्यूज़ को ऐड करते हुए हम लिखते चले जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर स्टार्टिंग में 2, इसके बाद 2 में 7 ऐड करेंगे तो अगले वाली वैल्यू के लिए 9, 9 में 17 ऐड करेंगे 26, 26 में 29 ऐड करेंगे तो हो जाएगा। इस तरह से हमने सारी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐड कर ली है। अब यहाँ पर हमें लगाना है फॉर्मूला हमारे पास होता है m इज इक्वल टू साइज ऑफ n प्लस 1 बाय टूथ वैल्यू, ये फॉर्मूला है। अब हमें यहाँ पर देखना है कि n कितना है। n हमारे पास आया है 227, तो यहाँ पर वैल्यू लिख लेंगे साइज ऑफ n यानी कि 227 प्लस 1 डिवाइडेड बाय टूथ वैल्यू। अब जब हम इसमें 227 में 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 228। 228 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1/4 वैल्यू। तो m जो हमें मिलेगा m है 1/4 वैल्यू जो है वही मीडियन है। अब हमें यहाँ पर मीडियन बताना है। तो मीडियन जब हम यहाँ पे बताएंगे तो हमें ये देखना होगा कि 1/4 कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमें कहाँ मिलेगा। हम देख सकते हैं कि 93 तक तो वैल्यू सारी यहाँ पर आ जाएगी, लेकिन इसके बाद है 134 और 93 के बाद 94 से 134 तक की सारी वैल्यूज़ जो मिलेंगी वो हमें मिलेगी यहाँ पर। तो हम ये कहेंगे कि 114 हमें मिलेगा 134 में। अब 134 के लिए हमें देखना है मीडियन। तो मीडियन ये नहीं है, मीडियन ये फ्रीक्वेंसी भी नहीं है। मीडियन जो होगा वो होगा ये x, यानी कि x सीरीज़ में जो भी वैल्यू होगी, इस मीडियन वाले साइज़ में जो भी वैल्यू है उस वैल्यू के सामने x सीरीज़ में जो भी वैल्यू मिलेगी वही हमारा मीडियन होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं m इज इक्वल टू 6। तो ये हुआ है हमारा मीडियन, जिसे हम कह सकते हैं कि अगर ओड नंबर हमारे टोटल ऑफ n हो तो हम किस तरीके से मीडियन फाइंड करेंगे वो हमने देख लिया है। अब हम इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें हम देखेंगे कि अगर हमारे पास टोटल n जो हो वो इवन नंबर में आए, यानी कि सम नंबर आ जाए, यानी कि टोटल जो आए उसका वो यहाँ पर 227 ना हो कि 226 या 228 हो, तब हम कैसे काम करेंगे। अब हम यहाँ पर इसको देख लेते हैं कि एक नया इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं कि वो कैसे हम वहाँ पर मीडियन को फाइंड करेंगे। हमारे पास एक प्रॉब्लम आ गई है। यहाँ पर उसने हमसे कहा है कि हमें इस डेटा के बेस पे बताना है कि मीडियन क्या है। अब हम मीडियन फाइंड करने के लिए वही काम करेंगे कि सबसे पहले CF तैयार करना सबसे पहला काम है। CF के लिए हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर कितना है 10, तो CF फर्स्ट वाले में 10 रहेगी। उसके बाद 5 ऐड करेंगे 10 में 15 हो जाएगा, 15 में 2 ऐड करेंगे 17, फिर यहाँ पर 2 ऐड करेंगे 19, फिर 21, फिर 24, 28, 32 एंड लास्ट 34। ये हो गई है टोटल कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब हमें यहाँ पर निकाल लेनी है मीडियन। मीडियन के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, m इज इक्वल टू साइज ऑफ n प्लस 1 बाय टूथ वैल्यू। तो यहाँ पर रख लेते हैं सारी वैल्यूज़ को। n है हमारे पास 34, तो हो जाएगा साइज ऑफ 34 प्लस 1 बाय टूथ वैल्यू। अभी आ जाएगा यहाँ पर 34 एंड 1 35, 35 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 17.5 वैल्यू। अब ये हमें देखना है कि 17.5 कहाँ पर हमें मिलेगा।
तो 17.5 हमें मिलेगा यहाँ पर 19 में, यानी 19 वाला जो ये क्या है इसमें 17.5 भी आ जाएगा। और हमें चाहिए यहाँ पर दो वैल्यू, क्योंकि 17 हमें नहीं चाहिए, 17.5 चाहिए। तो हम ये कहेंगे कि 19 से पहले आएगा लेकिन 17 के बाद आएगा। तो 17 के लिए जो इसमें मीडियन आएगा वो 8 माना जाएगा, लेकिन 17.5 के लिए हमें चाहिए उससे नेक्स्ट जो है यहाँ पर 9। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मीडियन के लिए दोनों को ऐड करके एवरेज कर देंगे। 8 + 9 डिवाइडेड बाई 2, तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 17 डिवाइडेड बाई 2, मीडियन आ जाएगा 8.5। इस तरह से हमने यहाँ पर कर लिया है कि मीडियन की अगर हमें यहाँ पर ओड नंबर मिल जाए टोटल ऑफ CF, तो उस तरीके से भी हमारा मीडियन आ जाएगा। और अगर हमें इवन नंबर मिल जाए टोटल ऑफ CF, तब भी हमारा मीडियन आ जाएगा इस तरीके से। तो ये हमने दो अलग अलग तरीके से डिस्क्रीट सीरीज़ में मीडियन को फाइंड करने का तरीका पढ़ लिया है। अब हम देखेंगे इसके बाद कंटिन्यूस सीरीज़ में किस तरीके से हम मीडियन को फाइंड करेंगे।